तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वही अपन को ये वाले क्वेश्चंस भी वही कैसे करने हैं, डब्ल्यू और सी आर के हिसाब से करने हैं। तो आप लोग इसमें हेडिंग डाल दो डब्ल्यू ओ सी एंड आर, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है, सेल्स बुक हैज बिन टोटल 100 शॉर्ट। अब सेल्स बुक को आपने 100 रुपीज कम लिखा है सेल्स बुक में। यूजुअली सेल्स क्या होती है, हमेशा यूजुअली सेल्स तो आपकी हमेशा क्रेडिट होती है। तो आपने 100 रुपीज अगर सेल्स में कम लिखे हैं, क्या लिखा है, 100 रुपीज अगर अपन ने सेल्स में कम लिखे हैं तो अपन और लिख लेते हैं सेल्स के अंदर, यही बात है ना। फिर से देख लो, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, यानी सेल्स के अंदर आपको 100 रुपीज और लिखने टू सेल्स। डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री होगी इसकी। अब डेबिट किसको करें, अब जब मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट 100, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गया। आओ अब बात करते हैं सेकंड की। लिखा है गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अगर एक बार बताओ, मैंने ग्रीन एंड कंपनी को बेचा होगा, मैंने ग्रीन एंड कंपनी को बेचा है तभी तो वो रिटर्न कर रहा है ना। मैंने बेचा है ग्रीन एंड कंपनी को, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, कितने रुपए से, 150 से, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री कहीं की नहीं है अपन ने, तो अब कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं पे भी अपन ने रिकॉर्ड नहीं की, तो अपन कर लेते हैं। तो चलो करके देखते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, ग्रीन एंड कंपनी 150 और 150, ठीक है। आओ थर्ड नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर का पॉइंट आता है यहाँ पर, गुड्स परचेज 250 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, है ना। गुड्स 250 हैव बीन परचेज, किससे परचेज किया, सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी से परचेज किया था। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, कितने रुपए से, 250, है ना, 250 रुपीज से। आगे हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। अब उसने क्या काम कर दिया, गलती से क्या काम कर दिया, रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट कर दिया, परचेज के साथ साथ गुप्ता एंड कंपनी को भी डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट डेबिट तो कुछ भी नहीं, क्रेडिट किसी को भी नहीं किया। अब आप क्या काम करोगे, इसके रिवर्स करेंगे, डेबिट टू परचेज, टू परचेज, है ना, और टू गुप्ता एंड कंपनी 250। ओके, अब देखो परचेज से परचेज को कैंसल आउट कर सकते हैं अपन, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, और गुप्ता एंड कंपनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 250 दो बार क्रेडिट है, 500 से हो जाएगा गुप्ता एंड कंपनी 500, और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो फटाफट से सभी बच्चे कॉपी कर लें। अब बढ़ते हैं और आगे की पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या बात बोल रहा है। अब पॉइंट नंबर 4 के अंदर देखो लिखा हुआ है,
फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। तो आपने फर्नीचर परचेज किया गुलाब एंड ब्रदर्स से 1000 का। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 का। क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई? हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, और आपने इसको कहां पर एंट्री कर दी? परचेज डे बुक में। यानी परचेज डे बुक मतलब ये है आपने फर्नीचर परचेज किया, लेकिन आपने क्या मानते हुए एंट्री कर ली कि हमने फर्नीचर नहीं गुड्स परचेज किए। तो गलत एंट्री आपने कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। ठीक है, तो गुलाब एंड ब्रदर्स डेबिट 1000 टू परचेज 1000, है ना। तो देखो गुलाब से गुलाब कैंसिल आउट हो गया। फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज 1000। ठीक है, तो ये दोनों बचे हुए हैं। सिंपल एंट्री होना चालू हो गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इस पर आ जाओ। देखो ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 115 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब रेड एंड ब्लैक से डिस्काउंट रिसीव हुआ, है ना। तो क्या एंट्री करोगे आप? करेक्ट एंट्री, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक। तो रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट, और उसके बाद फिफ्थ एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या करेंगे? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट। तो देखो मैं आप लोगों को एक है ना एक इसकी शॉर्ट समरी बताता हूँ। देखो कभी भी गलती अगर बुक में होती है, बुक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में परचेज बुक में गलती हुई, इसका मतलब पूरी पूरी ट्रांजैक्शन में गलती हो गई। अकाउंट में लिखा होता है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में गलती हुई। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपने फर्नीचर परचेज किया, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था इसमें, इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। इस बात का मतलब पता क्या है? आपने इसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी, यानी आपने गलती किसके अंदर कर दी? आपने गलती पूरी की पूरी परचेज बुक में एंट्री कर दी। फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रदर्स पूरी एंट्री क्या मान के कर दी कि हमने गुड्स परचेज किया है गुलाब ब्रदर्स से। ऐसे यहाँ पर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है रेड एंड ब्लैक से, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि रेड एंड ब्लैक से डिस्काउंट रिसीव किया लेकिन एंटर्ड नहीं किया डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी पूरी एंट्री ही आपने नहीं की। इसका मतलब आपने पूरी एंट्री नहीं की। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट। रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट कितने रुपए से है? 150 से। देखिए आप 15 से रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट 15 से है। वो कह रहे पूरी की पूरी एंट्री नहीं की, तो आप कर लो रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट अकाउंट 1550। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी एंट्री में गलती हुई है, क्योंकि कैश बुक में बोल रहा है वो बुक। ऐसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन 18। जी मोहन को डिस्काउंट अलाउड किया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, करेक्ट एंट्री यही होनी चाहिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन 18 है ना। फिर हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी आपने पूरी एंट्री नहीं की। द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड, लेकिन इसने देखो मेंशन कर दिया कि मैंने उसके बावजूद भी जी मोहन का अकाउंट करेक्टली में पोस्ट किया है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। इसका मतलब हमने गलती से जी मोहन के अकाउंट को तो करेक्टली पोस्ट किया, यानी टू जी मोहन तो किया आपने, लेकिन डेबिट में आपने डिस्काउंट को नहीं लिखा। यही मतलब हुआ, डेबिट में अपन ने डिस्काउंट को नहीं लिखा। तो ठीक है, उल्टा कर लो,
जी मोहन डेबिट 18 और 2 डैश, है ना। तो क्या आ जाएगा डैश। अब देखो अब ये क्रॉस हो जाएंगे, जी मोहन से जी मोहन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट में क्या बच रहा है डिस्काउंट अकाउंट, तो क्या लिखोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 18 टू सस्पेंस, हो गई। तो ये सारे ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये सब भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब है आपके स्टडी मटेरियल का ही एग्जाम्पल नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वॉज आउट बाय 493। एक्सेस क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 493 से। द डिफरेंस दस हैज़ बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। और कह रहे हैं इस वजह से हमने उसका एक बार के लिए तो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को फाइंड आउट करके हमें क्या चीज़ करनी है, हमें निकालना है क्या, हमें करनी है इसकी रेक्टिफाइड एंट्री। तो चलो करते हैं। डब्ल्यू सोल्यूशन में WOCR, ठीक है। तो सबसे पहला देखो क्या चीज़ है, ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है एन अमाउंट ऑफ ₹100 रिसीव फ्रॉम डी दास ऑन 31 दिसंबर 2022। तो एक काम करते हैं, पहले तो करेक्ट एंट्री करते हैं। अगर ₹100 डी दास से रिसीव हुए हैं तो आप करेक्ट एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, कितने रुपए 100, ठीक है। ₹100 रिसीव हुए डी दास से, हैज बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। तो कह रहे हैं लेकिन आप इसको कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। कैश बुक किसमें, कैश अकाउंट नहीं, कह रहा है कैश बुक में एंट्री करना भूल गए, तो यानी पूरी एंट्री करना भूल गए। अगर वो बोलता ना कि आप कैश अकाउंट में एंट्री करना भूल गए, तो क्या एंट्री करते, कैश को मैं नहीं लिखता, खाली कैश में भूल गए, और टू डी दास लिख देता यहाँ पे, टू डी दास ऐसे लिख देता, टू डी दास 100, और कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आप कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। और जब किसी बुक में एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसका मतलब पूरी पूरी एंट्री करना भूल गए हम, है ना। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर पूरा लिखना है कि पूरी एंट्री करना भूल गए हैं, तो रॉन्ग में कोई एंट्री की नहीं, अब ऑपोजिट भी कुछ नहीं होगी। जब आप पूरी एंट्री करना भूल गए हो तो अब कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास 100, ठीक है। तो ये पहले नंबर के ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी। अब आप देखो नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लिखा है टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 100। कितना, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक्स, रिटर्न इनवर्ड कितने, सेल्स रिटर्न को, उसमें ₹100 आपने कम कास्ट किए, यानी कम लिखे सेल्स रिटर्न में। तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं सेकेंड एंट्री की बात करूं यहाँ पर, ₹100 अगर आपने सेल्स रिटर्न में कम लिखे हैं, तो यूजुअली सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट के क्रेडिट, सर सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमने ₹100 सेल्स रिटर्न में कम डेबिट किए हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ये 100, ये 100, तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट और क्या है, देखो यहाँ पर थर्ड नंबर का देखो अब आप, हाँ तो सेकंड में देखो क्या हो जाएगी। अब ये थर्ड वाले में, तो यहाँ तक तो क्लिक कर लिया ना अपनी, ये तो समझ में आई गई आपको कि इसकी करेक्ट रॉन्ग कुछ नहीं है, करेक्ट कुछ नहीं है, अपोजिट भी नहीं होगी कुछ, डायरेक्टली अपन ने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर डाली। अब सी पॉइंट के अंदर देखो क्या बात बोल रहा है वो,
सी पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, लिखा है परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल। आपने ऑफिस टेबल परचेज की, कॉस्टिंग ₹300। अब आप बताएं, अगर आप ऑफिस टेबल परचेज करोगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हैज बीन पास थ्रू परचेज डे बुक। पूरी बुक में गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी अपन को, हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, 300 का। तो चलो करेक्ट एंट्री करते हैं अपन, हमने फर्नीचर परचेज किया 300 का। थर्ड एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैं मान के चलता हूं मैंने क्रेडिट में परचेज किया, टू क्रेडिटर 300। अब वो क्या बोल रहा है, हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। आपने इसकी एंट्री ये मानते हुए कर ली कि आपने उधार में गुड्स परचेज किया है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 300 से, है ना। अब क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, इसकी ऑपोजिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितने रुपए से हो जाएगी, 300। 300। अब इसकी उल्टी एंट्री करेंगे, क्रेडिटर से क्रेडिटर कैंसिल आउट, नेट एंट्री क्या बची, फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये हो गया 300, ये भी हो गया 300। ओके जी, चलो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये कहाँ तक कर चुके हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब लिखा ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस। अब शोकेस आपने बनवाया, है ना। तो आपने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करनी चाहिए थी। हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट, और आपने फर्नीचर टू कैश ना करके वेजेस टू कैश कर दिया। फोर्थ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने से, 375। इसमें क्या कर दी, वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 375, 375। अब उल्टा कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 375 एंड 375। अब कैश से कैश कैंसिल आउट, नेट एंट्री क्या बची, फर्नीचर टू वेजेस। नेट एंट्री क्या बची, फर्नीचर टू वेजेस। तो यहाँ पर देखो फाइनली एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, अब अपने देखो कैश से कैश कैंसिल कर दिया, फर्नीचर और वेजेस बचा है, तो 375 एंड 375 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ के बाद अब आप फिफ्थ की बात करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये देखो, ये परचेज ऑफ ₹67,000 की परचेज की, पोस्टेड टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट एज 60। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स को बोलते हैं, है ना। तो ये देखो, अब आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ। परचेज 67 का किया, तो आप देखो सही एंट्री क्या करोगे, फिफ्थ एंट्री इस तरह से करने की कोशिश क्या करो। परचेज किया अपन ने 67 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 67, 67, है ना। अब ये क्या बात बोल रहे हैं कि क्रेडिटर्स अकाउंट में, यानी
क्रेडिट पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर से मतलब होता है। तो ये कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स के अकाउंट में आपने कितने रुपए लिख दिए, 67 की जगह। तो गलत एंट्री देखो कैसे हुई है हमारी। आपने परचेज अकाउंट को तो डेबिट किया, परचेज अकाउंट को तो आपने डेबिट किया 67 से, लेकिन क्रेडिटर्स अकाउंट में कितने रुपए लिख दिए, क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख दिए 60। समझ पा रहे हो? अब क्या काम करें, अब इसकी उल्टी एंट्री करें। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 60 टू परचेज 67, है ना। तो आपको देखो परचेज को परचेज से कैंसिल कर दो, और क्रेडिटर्स और क्रेडिटर भी कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस है। अगर आप क्रेडिटर्स को क्रेडिटर से कैंसिल भी कर देते हो तो उसके बावजूद भी क्रेडिटर्स में, क्रेडिट साइड में कितने पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 7 रुपीज। तो टू क्रेडिटर 7, टू क्रेडिटर्स करके कितने आ जाएंगे, 7। और डेबिट में करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस, 7 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ के बाद सिक्स। अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या बात बोलता है। चेक ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी हैज बिन डिसऑनर। तो जब कोई चेक डिसऑनर होते हैं तो अपन क्या एंट्री करते हैं, पीसी जोशी से चेक मिला था, तो जब चेक मिला था तब आपने एंट्री की थी बैंक टू पीसी जोशी। अब जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो आप क्या एंट्री करोगे, पीसी जोशी टू बैंक, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए से, आओ देखते हैं कितने रुपए से, 200 रुपीज से। तो 200 रुपीज से कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसने क्या काम किया, उल्टी एंट्री कर दी। क्या उल्टी क्या एंट्री कर दी, मतलब पीसी जोशी की जगह अलायंस लिख दिया। देखो लिखा है ना यहाँ पर, एंड वॉज पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलायंस अकाउंट, यानी पीसी जोशी की जगह इसने क्या लिख दिया, अलायंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आप पीसी जोशी की जगह क्या लिखोगे, अलायंस अकाउंट डेबिट, अलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 200। ठीक है, अब आप इसकी उल्टी एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू अलायंस। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलायंस। तो नेट एंट्री अगर अपन करें तो क्या हो जाएगी इसकी, देखो बैंक से बैंक कैंसिल आउट हो गया, पीसी जोशी टू अलायंस, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलायंस, है ना। तो 200 से एंट्री हो जाएगी, खत्म। तो उम्मीद है ये भी बात समझ में आई होगी। अब आप आ जाओ 6 के बाद 7th नंबर पे। अब देखो ये भी हो गया। अब लिखा हुआ आगे 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर पर्सनल यूज। अगर आप कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट आता है ना। तो अपन को क्या एंट्री करनी चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या करनी चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये लो करेक्ट एंट्री लिखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से, ये एंट्री हो जाएगी 1000 से। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से हो जाएगी, 1000 से हो जाएगी। लेकिन क्या रहे हैं, क्या गलती क्या कर दी अपन ने, देखो गलती क्या कर दी, हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। हमने किस पे चार्ज कर दी, ड्राइंग्स की जगह हमने क्या लिख दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश।
1,000 रुपये, 1,000 रुपये। अब आप इसकी उल्टी एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस 1,000, 1,000, ठीक है। चलिए अब कैश से कैश कैंसिल आउट, नेट एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस 1,000, 1,000। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आओ। ये भी हो गया, लिखा है गुड्स अमाउंटेड टू ₹100 हैड बीन रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, यानी हमने उसको सेल किया था तभी तो उसने रिटर्न कर लिया, तो ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर सही एंट्री होती है इसकी, पहले करेक्ट एंट्री कर लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कितने रुपए से, 1,000 से। आगे क्या लिखा हुआ है, 1,000 नहीं 100 से ही है, सॉरी 100 ही लिखो। आगे and were taken into inventory but no entry was made in respect thereof in the books of account, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर की एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। अपन ने की नहीं ऐसी एंट्री, ये बोल रहे ना, टेकन इनटू इन्वेंट्री में तो लिख लिया लेकिन हमने उसकी कोई एंट्री की नहीं। अब नहीं की तो अब कर लेते हैं, तो यानी रॉन्ग, रेक्टिफाइड, ऑपोजिट कुछ नहीं, डायरेक्ट रेक्टिफाइड करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है, 100, 100, ठीक है। और फिर हो जाएगी अभी ये 8th के बाद 9th, ठीक है। और 9th ट्रांजेक्शन देखें क्या है। अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी, ठीक है। सेल की सिंह एंड कंपनी को एक बार कर लेते हैं पहले एंट्री, सेल की सिंह एंड कंपनी को, तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल 200, 200, 200, ठीक है ना। was wrongly credited to their account, was wrongly credited to their account, है ना। क्या लिखा हुआ है, सिंह एंड कंपनी को रॉन्गली आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में तो आपने करेक्ट एंट्री की है, लेकिन आपने सिंह एंड कंपनी को रॉन्गली एंटर कर दिया, यानी गलत एंट्री के अंदर आपने क्या काम कर दिया, टू सेल्स अकाउंट टू सिंह एंड कंपनी, रॉन्गली एंटर कर दिया। 200, 200, डेबिट कुछ नहीं किया। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप करो सेल्स अकाउंट डेबिट 200, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 200 और टू डैश, तब क्या हो जाएगा, सेल्स से सेल्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। सेल्स से सेल्स कैंसिल आउट, सिंह एंड कंपनी में अमाउंट अब आ गया। अब सिंह एंड कंपनी देखो 2 बार डेबिट हुआ है, तो आप इसके अमाउंट को जोड़ दो। एंट्री क्या हो जाएगी, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 400 रुपये
₹400 और टू सस्पेंस, क्योंकि क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा, सस्पेंस आ जाएगा ₹400। इस तरीके से पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोल रखा है। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना, पोस्टेड टू द सस्पेंस करेंट। तो सस्पेंस अकाउंट इसमें बोला नहीं है, मान लो अगर बोला हो सस्पेंस अकाउंट बनाने को तो आप कैसे बनाओगे, लेजर पोस्टिंग करनी होती है। देखो सस्पेंस की इन रेक्टिफाइड एंट्री को देखना है अपन को, और यहाँ पर आप बनाओ वही टी शेप अकाउंट जो होता है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। और अब आप देख सकते हो ऊपर लिखो सस्पेंस अकाउंट, है ना। और ऊपर देखो अब क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि जो आपके पास डिफरेंस था ना, लिखा ना, द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। क्रेडिट साइड में एक्सेस है ना, क्रेडिट साइड में एक्सेस है, मतलब डिफरेंस कहाँ पे लिखूंगा, डेबिट में, मतलब तो यही हुआ ना। यहाँ डेबिट साइड में लिखो टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493, है ना, ठीक है ना, 490। चलिए अब कौन कौन सी पोस्टिंग करेंगे, देखो अब अपन, अब आप देखो यहाँ पर, देखो शुरुआत से आ जाओ, सस्पेंस की कौन कौन सी है। पहला सस्पेंस की नहीं है, छोड़ दो इसको। दूसरे में सस्पेंस है, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस लिखा हुआ है। तो अब लेजर पोस्टिंग करने की बात बोलूं तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस है, तो सस्पेंस कहाँ पे है, क्रेडिट साइड में है ना। सस्पेंस कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में है ना, तो क्रेडिट में ही पोस्टिंग होगी, किस नाम से होगी, बाय सेल्स रिटर्न के नाम से, बाय सेल्स रिटर्न के नाम से 100। ओके, फिर इसके बाद फिर ये एंट्री हो गई, यहाँ पर भी सस्पेंस नहीं है, यहाँ पर भी सस्पेंस नहीं है। अब इसमें है देखो सस्पेंस टू क्रेडिटर। अब आप ये देखो सस्पेंस कहाँ है, डेबिट साइड में है ना, तो डेबिट साइड में हो जाएगी टू क्रेडिटर्स करके, टू क्रेडिटर्स ₹7। ओके, अब और कोई था क्या, देखो हमारे पास और कुछ है क्या, चलो चेक करते हैं आगे। सस्पेंस की कोई और एंट्री है क्या, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं बची क्या, 7 ये ना सस्पेंस, देखो क्रेडिट हो रहा है ना, आखिरी एंट्री है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी, क्या नाम आ जाएगा, बाय स्टिंग एंड कंपनी। अब आपने क्या चीज देखी, अब आप देखो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो रही है, इसका मतलब आपके जो सस्पेंस में आपने जो डाला था वो पूरा पूरा टैली हो गया। इसका मतलब अब सस्पेंस अकाउंट में कोई डिफरेंस बचा नहीं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हमने किया वो एकदम करेक्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।